तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कैंडल्स थ्योरी पढ़ा था। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैंडल इनसाइड कैंडल क्या होता है एंड कैंडल स्विप क्या होता है। तो मैंने ये दो टॉपिक्स छूट गए थे, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। इनसाइड कैंडल क्या रहता है, कोई अगर कैंडल है और इसमें टू कैंडल्स फॉर्म हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इनसाइड कैंडल। ओके, तो इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ वन कैंडल, ओनली दिस कैंडल कंसिडर एज अ होल कैंडल। ओके, ये दो कैंडल हम कंसिडर नहीं करेंगे। और लिक्विडिटी स्वीप आई मीन कैंडल स्वीप क्या होता है, अगर आपने कोई जोन ड्रॉ किया है, लेट सपोज ये जोन है आपका, और एक रेड कैंडल फॉर्म होती है सपोर्ट के पास, एंड देन जस्ट एक कैंडल स्वीप होके, दैट मीन्स यहाँ पे क्लोज नहीं होते हुए कैंडल ऊपर में कोई क्लोज हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे कैंडल स्वीप। ओके, तो ये दो टॉपिक्स छूट गए थे। वैसा ही सेम है, रेजिस्टेंस के पास अगर ऐसा फॉर्म होता है एंड तो हमें यही देखना है। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कितने कैंडल्स देखने हैं, क्या कैसे देखना है। तो अभी ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड टू द वाइकॉफ है। वाइकॉफ एक हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वाइकॉफ पता है तो आप बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हो इस तरह के। ऑलमोस्ट ये आप अगर देखोगे यहाँ से, तो अराउंड ये कितना मूव है, अराउंड 70 80 79, वन ट्रेड में ही आपका $79 अराउंड मूव दिया है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज वाइकॉफ। तो वाइकॉफ क्या है, वाइकॉफ एक एनालिस्ट थे जो उनका नाम है रिचर्ड वाइकॉफ। उन्होंने एक थ्योरी इन्वेंट किया था जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह यूज़ करते हैं, वो थ्योरी उन्होंने इन्वेंट किया था। ओके, तो उसमें वो क्या करते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर है या फिर इंस्टीट्यूशन है, तो वो एक सीक्रेटली बाय करते हैं। ओके, ये एक टेक्निकल एनालिसिस का बेस्ट वीडियो होने वाला है, तो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। आपको मे बी ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट अगर आप ये एक बार देख लोगे, सीख लोगे, अगर आपने ऐसा पैटर्न देख लिया तो आप बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो एक ही ट्रेड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में। वाइकॉफ प्रिंसिपल, प्राइस साइकिल। तो इसमें क्या है कि हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट होना चाहिए। मार्केट कभी भी साइकिल्स में वर्क होता है, स्ट्रक्चर में वर्क होता है, राइट। इसमें अगर हमें आइडेंटिफाई किया जाए कि ऑपरेटर क्या कर रहा है, स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं, तो हम उनके साथ ट्रेड बना सकते हैं। अगर हमारा ट्रेड उनके साथ जाएगा तो हमें बढ़िया ट्रेड मिल सकता है एंड रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके, तो उन्होंने एक बताया था कि मार्केट कभी भी साइकिल्स में चलता है। जैसे कि अब इनिशियली अगर मार्केट डाउन साइड में है तो एक अकोमोलेशन फेज बनाएगा, यहाँ पे ओवरसोल्ड एरियाज में अकोमोलेशन फेज बनाएगा। देन एक मार्कअप होगा, मार्कअप मीन्स प्राइस मूवमेंट कर रही है अप इन द डायरेक्शन, लाइक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे डिमांड ग्रेटर हो रहा है सप्लाई से। देन एक ओवरबॉट एरिया होने के बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा एंड प्राइस, सेलर्स अग्रेसिव होंगे, सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो अगर आपने देखा होगा कि प्राइस गिरते वक्त वेरी फास्ट मूवमेंट देती है एंड जब भी बढ़ती है तो स्मॉल स्लो मूवमेंट देती है। तो दिस इज़ नथिंग बट द फियर इन द मार्केट। ये एक फियर होता है, तभी प्राइस सडनली फॉल करना स्टार्ट होता है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है उसमें। हर लोग उनके स्टॉप लॉस करते हैं, हर हर लोग सेल करना स्टार्ट कर देते थे, तो उसी की वजह से प्राइस ये वेरी फास्ट मूव करती है। ओके, इस उसके बाद आता है मार्क डाउन। तो उसी को जो प्राइस फॉल होती है सडनली वेरी फास्ट, तो उसी को कहते हैं मार्क डाउन फेज। तो इसमें क्या है कि इनके थ्री रूल्स है, और हम कह सकते हैं थ्री लॉज है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है इनका कि सप्लाई एंड डिमांड, अगर प्राइस लेस है तो मोर लोग बाय करेंगे, करेक्ट। एंड सप्लाई में क्या है
कि प्राइस फॉल करती है जब सप्लाई एक्सीड्स होता है देन दैट ऑफ द डिमांड। तो एक एक ये बैलेंस की तरह काम करता है। लेट्स सपोज आपने कोई जोन वगैरह ड्रॉ किया है और उस जोन में ये वाइकॉप्स क्रिएट होता है, तो हमारे लिए बेस्ट सेटअप होने वाला है, राइट। तो हम चार्ट्स पे भी देखेंगे। स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने मिल जाएगा। एंड ये एक बेस्ट ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रेड्स, मल्टीपल स्टॉप लॉस, बट ये अगर आपने देख लिया, ये पैटर्न अगर आपने सीख लिया, तो एक ही ट्रेड में आपका पूरा लॉस भी कवर हो सकता है एंड बढ़िया सा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ओके, सो सेकंड लॉ क्या कहता है इनका? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मीन्स क्या रहता है कि ट्रेडिंग रेंज अगर मार्केट कोई रेंज में ट्रेड में फंसा हुआ है तो इसको हम कॉज बोलेंगे। उसी को उन्होंने कॉज बोला है। और जितना बड़ा कॉज रहता है, ट्रेडिंग रेंज रहती है, तो उतना बड़ा इफेक्ट आता है, उतना ही बड़ा ट्रेंड रहेगा। ये उनका कहने का है सेकंड इसमें लॉ में। और थर्ड लॉ क्या कहता है कि एफर्ट एंड रिजल्ट। एफर्ट मीन्स वॉल्यूम एंड रिजल्ट मीन्स प्राइस कितना मूव हो रहा है, प्राइस मूवमेंट। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, प्राइस फॉल कर रही है, तो वो सेम डायरेक्शन में ही फॉल करेंगे। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, प्राइस बढ़ रही है, तो उस डायरेक्शन में ही प्राइस जाता जाएगा। अगर वॉल्यूम डाउन हो रहा है एंड प्राइस फॉल नहीं कर रहा है, अगर हम ऑलरेडी सेलिंग जोन में है, प्राइस फॉल नहीं कर रहा है एंड वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, तो ये एक डाइवर्जेंस क्रिएट करता है और उसी की वजह से एक रिवर्सल सिग्नल हमें मिलता है। रिवर्सल सिग्नल से हम पहचान सकते हैं कि ये एक अपोजिट ट्रेंड में अभी मार्केट जाने वाला है, राइट। तो इनके ये 3 लॉज है, करेक्ट। उसके बाद हम पढ़ने वाला है डायरेक्टली उनका जो भी सेटअप है, वो वाला सेटअप। ओके, तो उसके पहले मैं सेम आपको उस नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाऊंगा कि ये उनके कुछ टर्म है, वो टर्म हमें सीखना पड़ेगा, राइट। तो चलिए इसको अच्छे से सीखते हैं। दिस इज द फेज, एक अकोमुलेशन फेज है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ये एक अकोमुलेशन फेज है। ये अकोमुलेशन फेज हम चार्ट पे भी देखेंगे, राइट। तो इनिशियली क्या होता है, अगर प्राइस कंटिन्यूसली फॉल कर रही है तो ये एक वेरी प्रिलिमिनरी सपोर्ट लेता है प्राइस कोई भी। तो प्रिलिमिनरी सपोर्ट मतलब सेलिंग प्रेशर वीक होता है प्रिलिमिनरी सपोर्ट में, करेक्ट। देन उसके बाद आता है एससी मीन्स सेलिंग क्लाइमैक्स। यहाँ पे देख सकते हो सेलिंग क्लाइमैक्स। प्राइस क्या करता है, वेरी फास्ट मूव करता है। हमें लगता है कि प्राइस वेरी फास्ट डाउन साइड में जा रही है, बट स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं सप्लाई को, एंड वो एक सीक्रेटली बाइस करना स्टार्ट कर देते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स में। ओके, तो अगर उन्होंने बाय करना स्टार्ट कर दिया है तो क्या होगा, सडनली प्राइस मोमेंट अपवर्ड किया जाएगा। तो उसी को बोलते हैं एआर। एआर मीन्स ऑटोमेटिक रैली। अगर उन्होंने लेट सपोज हेवी क्वांटिटीज में बाय करना स्टार्ट कर दिया, ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर है, हेवी क्वांटिटीज में उन्होंने बाय करना स्टार्ट कर दिया, तो प्राइस एआर के पास न जाते हुए डायरेक्टली प्राइस शूटअप करने लगेगा और प्राइस ऊपर ऊपर चलते मीन्स इंक्रीज होने लगेगा, राइट। बट वो क्या करते हैं, सीक्रेटली बाय करते हैं। तो ये इसी का जो सीक्रेट है वो इसी वाइकॉप ने डिफाइन किया है कि वो लोग कैसे सीक्रेटली बाइंग करते हैं। जब न्यूज़ बैड रहती है, जब ऑल ट्रेडर्स आर इन अ सेलिंग, दे आर सीक्रेटली बाइंग। ओके, इन अ सेम जोन, एक जोन बना रहता है उनका, उस जोन में वो बाय करते हैं, राइट। तो एससी, उसके बाद आता है एसटी। एसटी मीन्स हमारे पास आता है सेकेंडरी टेस्ट। वो सेकेंडरी टेस्ट करते हैं, प्राइस को फॉल करते हैं एंड सेकेंडरी टेस्ट करते हैं कि वेदर सेलिंग प्रेशर आर गोइंग और इट इज स्टिल देयर। मीन्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम तो ऑलरेडी बढ़ा होगा सेलिंग में, बट वेदर वॉल्यूम आर ड्रॉपिंग, वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है
या नहीं, सीलिंग प्रेशर उतना ही है या नहीं है। तो वो टेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, सेकेंडरी टेस्ट करते हैं, राइट। तो उसी को कहा जाता है सेकेंडरी टेस्ट। उसके बाद आता है हमारे पास एस टी। एस टी मीन्स एस टी इन फेज बी। तो ये फेज ए का होगा, देन फेज बी। एस टी इन फेज बी मतलब सेकेंडरी टेस्ट होता है, अगेन प्राइस मूव करती है, ये एक रिजेक्शन जोन बन जाता है, ये एक सपोर्ट जोन बन जाता है। तो यहाँ पे अगेन प्राइस रिजेक्ट करेगी। उसके बाद आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या रहता है, स्प्रिंग मतलब सडन ब्रेक आता है। जितने भी सेलर है उनको ट्रैप करने के लिए उनको लगेगा कि यहाँ पे एक हेवी सेलिंग हो सकता है क्योंकि सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, बट जस्ट सेलिंग सेलिंग आएगा, हेवी सेलिंग आएगा, आपको रेड कैंडल दिखेगी बढ़िया वाली, आप भी सेल करोगे, बट वो सीक्रेटली बाय करेंगे सेम जोन पे एंड प्राइस ऊपर ऊपर चलती जाएंगी। तो ये एक स्प्रिंग होता है जिसके बाद प्राइस गिरता नहीं है तो बढ़ते ही चले जाता है। ओके, ये एक सेलर को ट्रैप करने के लिए रहता है। जैसे ही उनका हमने पढ़ा था कि बाय स्टॉप, सेल स्टॉप एंड स्टॉप लॉसेस, राइट। तो ये जस्ट स्टॉप लॉसेस लेगा इस जोन में, जितने भी सेल स्टॉप है वो सेल स्टॉप लेगा, उनका ऑर्डर्स हेवी क्वांटिटीज में ऑर्डर्स इनका यहाँ इस जोन में गिरेगा, एंड देन स्टॉप लॉस लेगा तो ऑर्डर्स क्लियर होंगे। तो उनको क्लियर ऑर्डर्स लेने के लिए बाय जोन में एक बेनिफिट मिलेगा। तो वो इंटेंशनली दिस मूव्स वो बनाते हैं स्प्रिंग, तो उसको कहा जाता है स्प्रिंग। ओके, ये एक चीप जोन होता है। ये चीप जोन क्यों होता है, क्योंकि उसके बाद प्राइस गिरता ही नहीं है। अगर आपने एक स्प्रिंग पकड़ लिया तो आप बॉटम से इस ट्रेड को पकड़ सकते हो और रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया मिल सकता है आपको। और हम ट्रेडर्स क्या रहे, हम ट्रेडर्स एज ए रिटेल, हमारा क्या रहता है कि हम ये जोन में फंसने नहीं चाहते। हमें ये जोन बहुत हम पसंद नहीं है। हमें एक तो ट्रेंडिंग मार्केट पसंद है, या फिर हमारा एक तो स्टॉप लॉस जाएगा, या फिर हमें टारगेट मिलेगा। पर हमें ऐसे जो साइडवेज मार्केट रहता है वो हमें पसंद नहीं है। बट वो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, इसी साइडवेज मार्केट में वो एक सेम जोन बना लेते हैं, ट्रेडिंग रेंज बना लेते हैं, एंड ट्रेडिंग रेंज में वो सीक्रेटली बाइंग स्टार्ट करते थे। ओके, तो उसके बाद आता है टेस्ट। वो टेस्ट करेंगे फिर से, एंड देन एलपीएस। एलपीएस मीन्स लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट आफ्टर स्ट्रॉन्ग मूव्स। प्राइस पुल बैक लेती है स्लाइटली एंड सपोर्ट फाइंड करती है, एंड देन फाइनल एक गुड मूव मिलता है हमें नेक्स्ट मूव के लिए, बिग मूव्स के लिए। तो ये एक लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट होता है। उसके बाद हमें ये देखने मिलता है बी यू। बी यू मीन्स बैकअप, जो कि आफ्टर ब्रेकआउट के बाद हमारे पास एक प्राइस रिटेस्ट करने आती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बी यू, राइट। एंड एस ओ एस, साइनोसिस। तो साइनोसिस क्या रहता है कि एक पुश मिलता है प्राइस को ये जोन ब्रेक करने का, तभी हम जाके कह सकते हैं कि हमारे पास अभी नेक्स्ट बिग मूव्स आने वाला है। तो एक फाइनल पुश मिलता है ओके बाइंग साइड में, क्योंकि हम अकोमोडेशन देख रहे हैं। तो एक रिटेस्ट होता है एंड देन प्राइस विल मूव इन इट्स रियल डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द गिवन ट्रेंड। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी है। पीएस प्रिलिमिनरी सपोर्ट, सेलिंग क्लाइमैक्स एक पैनिक सेलिंग बनाते हैं, एआर ऑटोमेटिक रैली प्राइस बाउंस करती है बिकॉज ऑफ दे आर बाइंग, एंड देन सेकेंडरी टेस्ट में वो मल्टीपल टेस्ट करते हैं। स्प्रिंग में क्या होता है, एक फेकआउट होता है, फेकआउट के बाद प्राइस मूवमेंट इन द बैक इन द रेंज, ट्रेडिंग रेंज, एंड देन टेस्ट सपोर्ट फाइंड करती है, लास्ट एलपीएस सपोर्ट फाइंड करती है। उसके बाद बैकअप मीन्स यहाँ पे एक कंटिन्यूशन के लिए रिटेस्ट देती है प्राइस, जो कि हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस के पास एक रिटेस्ट देगा प्राइस, एंड देन इट्स मूव्स इन इट्स रियल डायरेक्शन। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि वाइकॉप इवेंट्स विथ एंड फेजेस विथ स्प्रिंग।
तो कभी कभी क्या होता है, विदाउट स्प्रिंग बनाते हुए भी आपको ये अकोमोलेशन फेज दिखेगा एंड प्राइस मूवमेंट करने कर देगा स्टार्ट अपवर्ड साइड। ओके, तो अगर ये स्प्रिंग नहीं है तो कैसे स्कीमेटिक दिखेगा, अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द विदाउट स्प्रिंग स्कीमेटिक। ओके, यहाँ पे आपको एसओएस दिखेगा, साइनॉप्सिस, then retest करेगा प्राइस and then price will move in its real direction. Okay, so these are the two events and phases of the Wyckoffs. अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, बट ये आपको सीखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर ये देख लिया ना तो बहुत बढ़िया ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। चलिए मैं आपको अभी चार्ट्स पे दिखाता हूँ कि कैसे फॉर्म होता है ये चार्ट है। मैं बना रहा हूँ वीडियो 12th ऑफ मे एंड ये बना था अराउंड 1 मई को। तो आप गोल्ड के चार्ट को ओपन करके देख लेना, ये वाला है। तो ये इतना बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते थे अगर आपको ये ऑलरेडी पता होता तो, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ एंड देन वी विल गो टू चेक दिस। ओके, सो इनिशियली प्राइस क्या कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था डाउन साइड। आई वॉज हियर अराउंड 1 आवर चार्ट का एक बाय जोन था यहाँ पे, तो बाय जोन था, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्रिलिमिनरी सपोर्ट प्राइस ने बनाया, प्राइस मूव करा अपर साइड, देन यहाँ पे एस सी सेलिंग क्लाइमैक्स आया, एक ह्यूज सेलिंग दिखाया, बट ये कुछ सेलिंग नहीं था। उसके बाद ऑटोमेटिक रैली, प्राइस मूवमेंट अपवर्ड स्टार्ट कर दिया, एक रेंज बना लिया प्राइस ने, देखो यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पे कंटिन्यूसली रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। ओके, एंड देन एस टी सेकेंडरी टेस्ट वेयर इट इज टेकिंग द creating equal lows किया, then equal lows are liquidated over here secondary test में again in the phase B. Okay, taking SLs and sell stops. Again what is happening is creating this range, rejecting the price over here, then in the same range then the spring will happen, like huge selling is happening over here, more sellers are coming in, sellers को ट्रैप किया गया है यहाँ पे, सेलर्स अग्रेसिवली सेल करेंगे क्योंकि सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, बट दिस इज नॉट द ब्रेकडाउन, इट्स अ ट्रैप। then spring is happening over here, we have the retest of these zones, price back in the range में फिर से प्राइस आ गया यहाँ पे, we have retest of these zones, price moving up, because of this mitigation of these zones their orders may be filled, or all orders may be filled. So and then price moves up breaking this trading range. See now how we have to check whether the price is breaking or not. जब जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो को तो मैंने बताया था कि एक स्वीप क्या होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से तो ये अगर एक कैंडल स्वीप करता है, वीक बनाता है, या फिर दूसरी कैंडल भी स्वीप करता है तो हम उसको स्वीप ही बोलेंगे, राइट। यहाँ पे भी स्वीप ही बोलेंगे, बट दो कैंडल्स अगर ऊपर में क्लोज होती है तो उसको हम स्वीप नहीं बोलेंगे। ये एक फाइनल पुश दिया है प्राइस को अपसाइड जाने के लिए, एंड देन लास्ट सपोर्ट प्राइस ने फाइंड किया यहाँ पे, और उसके बाद एलपीएस एंड पीओ क्रिएट किया। जब भी प्राइस को पुश किया गया देन रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद ये एक फाइनल मूव हमें मिला है। सो this is how it works, the Wyckoff. So this is the accumulation phase. We will be seeing the next in the next video. We'll see the distribution phase, how it forms and how we can learn and take the benefit of this Wyckoff, Richard Wyckoff theory. So चलिए ये वीडियो लंबा हो गया मे बी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा, एंड हाँ वीडियोस को लाइक कीजिएगा ज़रूर, बिकॉज मैं आपको इतने मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूँ। अराउंड 11:43 PM हो चुके हैं, सो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।